सुप्रभात बच्चों, मैं तनुजा सिन्हा द पेंटिकोस्टल असेंबली स्कूल से आप सभी का संस्कृत की कक्षा में स्वागत है। पिछले सप्ताह आपका जुलाई टेस्ट समाप्त हो गया। आशा करती हूँ सभी की परीक्षा बहुत ही अच्छी रही होगी और जब मैं संस्कृत में देखती हूँ तो मुझे बहुत ही हर्ष महसूस होता है कि आप सभी संस्कृत को पढ़ने में अत्यंत रुचि दिखा रहे हैं और मेरे साथ संस्कृत भाषा को सीखने में निरंतर प्रयास करते रहते हैं। इसी के साथ आज हम संस्कृत को और आगे सीखते हुए संस्कृत में वाक्य को कैसे बनाना है उस विषय को सीखेंगे। आज हम पाठ सप्तमः पाठ जो हमारे पुस्तक में पेज नंबर 67 में दिया गया है उस पाठ को पढ़ेंगे, जो हमारा है धातु क्रिया परिचय। सबसे पहले देखते हैं कि जब भी हमारे पास कोई भी हिंदी में भी किसी भी भाषा में कभी भी वाक्य या सेंटेंस हम लोग बनाते हैं तो हमारे पास कर्ता के साथ और कौन सा शब्द का प्रयोग होता है? क्रिया के बगैर, क्रिया के बिना संस्कृत या हिंदी किसी भी भाषा में वाक्य का निर्माण नहीं किया जा सकता है। तो भाषा का प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे? भाषा का प्रयोग करने के लिए हमें क्रिया का ज्ञान होना नितांत आवश्यक है। तो आज हम इसी क्रिया को संस्कृत में कैसे प्रयोग करते हैं या संस्कृत में क्रिया किसे कहते हैं, कैसे उसका रूप बनता है, अब आज हम इस पाठ के माध्यम से सीखेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है इतने सारे कर्ता हैं। कर्ता किसे कहते हैं बच्चों? कर्ता है जो काम को करने वाले हैं। इतने सारे कर्ता हैं, वाक्य क्यों नहीं फिर भी बनता है? कर्ता तो हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन वाक्य का निर्माण क्यों नहीं हो पा रहा है? कर्ता के साथ धातु जोड़ो, वाक्य तभी पूरा कहलाता है। यानी कर्ता के साथ हमें किसे जोड़ना है? धातु को। जैसा कि वाक्य से ही आप सभी समझ गए होंगे कि धातु क्या है। जब हमें वाक्य बनाना है तो कर्ता के साथ हमें किसे ऐड करना है, किसे जोड़ना है, किसका योग करना है? क्रिया का। अर्थात धातु जो है वो क्रिया है। संस्कृत में क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु किसे कहते हैं बच्चों? संस्कृत में क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब हमारे पास प्रश्न यह है कि क्रिया क्या है। अब हम क्रिया यानी धातु किसे कहेंगे? क्रिया या धातु की परिभाषा क्या है? जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं, उन्हें हम धातु कहते हैं। परिभाषा क्या हुआ बच्चों? जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होगा उन्हें हम क्रिया कहेंगे यानी धातु कहेंगे। संस्कृत में क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया का अंत तो है नहीं, क्रिया तो हमारे पास अनंत है। जितने तरह के हम लोग कार्य को करते हैं वो सब हमारे क्रिया में आएगा। जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना, पढ़ाना, गाना, सुनना, उठना, बैठना, रोना, नाचना, ये सब हमारा क्या है? क्रिया है। उड़ना, फिर हमारा हो गया उगना, पकाना, सब हमारा क्रिया है। तो संस्कृत में हम लोग क्या करेंगे कि मूल क्रियाओं का संस्कृत अभी सीखेंगे और धीरे धीरे जितने भी क्रियाओं का ज्ञान होता जाएगा उसका संस्कृत धातु हम लोग याद करते जाएंगे, इसे जानते जाएंगे कि किस क्रिया को संस्कृत में क्या बोलते हैं। हमारे पाठ 7 में धातु के बारे में दिया हुआ है। जिन शब्दों द्वारा किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें धातु अर्थात क्रिया कहते हैं। धातु का प्रयोग काल के अनुसार होता है। काल का अर्थ है समय। काल का अर्थ क्या है बच्चों? समय। जब भी हम किसी क्रिया का प्रयोग करेंगे तो वो हमारा कैसे प्रयोग होगा? वो किसी न किसी समय को बोध कराता है। जैसे कि वह पढ़ता है, यहाँ आदि पढ़ना क्रिया है, पढ़ना मूल क्रिया है, तो वह हम प्रयोग कर सकते हैं पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ेगा। इस तरह हम लोग समय के आधार पर, काल के आधार पर क्रिया का प्रयोग करते हैं। संस्कृत में काल को लकार कहा जाता है। संस्कृत में काल को क्या कहते हैं? लकार कहते हैं। अभी हम देखते हैं मूल क्रिया कौन कौन से हैं। अभी हम लोग कुछ ही क्रियाओं का संस्कृत शब्द को पढ़ रहे हैं और आगे हम लोग उसमें और अधिक जुड़ते जाएंगे। जैसे पढ़ पढ़ना, लिख लिखना, हंस हंसना, गए का रूप गाय के रूप में चलता है, गाना,
नृत्य चलता है, नाचना, भूभाव, होना, आगम आगत, आना, कूद कूदना, धाव दौड़ना, पच पकाना, रक्ष रक्षा करना, खेल खेलना, क्रीड खेलना। खेलना के लिए हम लोग दो धातु प्रयोग करते हैं, खेल और क्रीड। अस होना, होना के लिए हमारे पास दो धातु है, भू और अस। इसके अलावा है क्री करना, खाद खाना, पा पीना, त्रि तैरना, यच देना, स्मृ याद करना, नम नमस्कार करना, गम जाना। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे धातु हैं, जैसे है हमारे पास वद बोलना, विकस खिलना, दृश्य देखना, नृत्य नाचना, रक्ष रक्षा करना, धाव दौड़ना, घ्रा सूंघना, कथ कहना, वद बोलना, नष्ट नष्ट होना, स्मृ याद करना, था बैठना या खड़ा होना। इस तरह से हम लोग बहुत सारे क्रियाओं को पढ़ते जाएंगे और उसके बारे में सीखते जाएंगे। हम लोग इस पाठ के आधार पर हम लोग काल में जो पढ़ रहे हैं, संस्कृत में 5 लकार है जो हमें पढ़ना है। लकार यानी काल, लकार को हम लोग संस्कृत में काल को लकार के रूप में बोधित करते हैं। और 5 लकार है, लट लकार, लिरिक लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। लेकिन अभी हम सिर्फ लट लकार प्रयोग करेंगे। लट लकार का प्रयोग होता है वर्तमान काल के लिए। वर्तमान काल का अर्थ क्या है बच्चों? वर्तमान काल जो अभी हो रहा है, यानी प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का संस्कृत बनाने के लिए हमें लट लकार का प्रयोग करना है। और लट लकार का रूप कैसे बनता है तो हम अगली कक्षा में सीखेंगे। आज हम केवल पहले सीखेंगे कि लट लकार का प्रथम पुरुष में रूप कैसे बनता है। प्रथम पुरुष में हम लोग जब प्रत्यय जोड़ते हैं तो हम लोग जोड़ते हैं अति, अतः, अंति। यानी यदि हमको पठ का रूप बनाना है तो रूप बनेगा पठती, पठता, पठंती। तो इस प्रकार से हम लोग रूप को बनाएंगे। आपके पुस्तक में भी जितना भी उदाहरण दिया हुआ है वो उसी के आधार पर दिया गया है। पठती का अर्थ है एक पढ़ता है, पठता का अर्थ है 2 पढ़ते हैं और पठंती का अर्थ है अनेक पढ़ते हैं। इस प्रकार से हमारे पास जो धातु है वो अनेक है। अब हम सीखते हैं कि धातु का प्रयोग कैसे करते हैं। धातु का रूप जो है वो तीनों लिंगों में एक समान चलता है। यदि हमको पुल्लिंग में प्रयोग करना है तो भी हमारा वही धातु लगेगा। जो स्त्रीलिंग में प्रयोग करना है, क्या नपुंसकलिंग में प्रयोग करना है। जैसे हम लोग यदि बोल रहे हैं एक लड़का पढ़ता है, पढ़ता है के लिए हम लोग पठती शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो जब हमें बोलना है लड़का पढ़ता है तो बालकः पठति। यदि हमें बोलना है लड़की पढ़ती है तो बालिका पठति। और यदि हमें बोलना है कि फल गिरता है तो फलम पतति। पत का अर्थ है गिरना। तीनों लिंगों में एक समान चलता है। यहाँ पर भी हमारे पुस्तक में पेज नंबर 70 यानी 70 में दिया हुआ है, संस्कृत में धातु रूप लिंग के अनुसार नहीं बदलते हैं, बल्कि ये प्रत्येक लिंग में समान रहते हैं। जैसे बालः पतति, बालः पतति का अर्थ क्या है? ये पुल्लिंग का रूप है। बाल, बाल यानी बच्चा, पतति का अर्थ है गिरता है। कन्या पतति, ये स्त्रीलिंग का रूप हो गया, यानी कन्या गिरती है। फलम पतति, ये नपुंसक लिंग हो गया, फल गिरता है। यहाँ पर पतति धातु रूप तीनों लिंगों में एक समान है। बालः पतति, कन्या पतति और फलम पतति तीनों लिंगों का करता है, लेकिन क्रिया क्या है? पतति, यानी एक समान प्रयोग किया गया है। और संज्ञा शब्दों के लिए, संज्ञा कर्ता शब्द है, उसके लिए हम लोग प्रथम पुरुष का प्रयोग करते हैं। हम धातु रूप का रूप जब सीखेंगे तो धातु रूप भी जैसे हम लोग सर्वनाम में सीखे थे कि 3 पुरुषों में प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर भी प्रथम पुरुष का जितना भी करता है उसके साथ हम लोग धातु रूप का प्रथम पुरुष का रूप लगाते हैं। जो हमारे पुस्तक में दिया हुआ है, यहाँ पर जितना भी उदाहरण देखोगे वो सब हमारा उसी के आधार पर दिया है। जैसे देखिए पठ पढ़ना, पठती, पठता, पठंती, यानी एक पढ़ता है, 2 पढ़ते हैं, अनेक पढ़ते हैं। लिख लिखना, लिखती, लिखता, लिखंती, एक लिखता है, 2 लिखते हैं, अनेक लिखते हैं। खेल खेलना, खेलती, खेलता, खेलंती, एक खेलता है, 2 खेलते हैं, अनेक खेलते हैं। खाद खाना, खादती, खादता, खादंती, एक खाता है, 2 खाते हैं, अनेक खाते हैं। वद बोलना, वदती, वदता, वदंती, एक बोलता है, 2 बोलते हैं, अनेक बोलते हैं। इस प्रकार से हम लोग धातु रूप प्रथम पुरुष में बनाते हैं।
यानी कि एक वचन में जोड़ेंगे अति, द्विवचन में जोड़ेंगे अतः और बहुवचन में जोड़ेंगे अंति, और मूल धातु में इसको जोड़कर हम लोग उसका रूप बनाएंगे। धातु को लिखने का तरीका है, धातु को हम लोग इस चिन्ह के द्वारा बताते हैं, इस चिन्ह के द्वारा हम लोग धातु को लिखते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा जो मूल धातु है उसका रूप कैसे होता है, या फिर उसका अनेक तरह के धातुओं का उदाहरण। संज्ञा सर्वनाम से वाक्य क्यों नहीं बनते हैं? कर्ता के साथ क्रिया यानी धातु लगाओ वाक्य तभी बनाते हैं। जिन शब्दों द्वारा किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें धातु क्रिया कहते हैं। जैसे गम जाना, पठ पढ़ना आदि। धातु रूप पुरुष, वचन या काल के अनुसार चलते हैं। धातु रूपों के काल को लकार कहते हैं। धातुएं दो प्रकार की होती हैं, अपरिवर्तनीय एवं परिवर्तनीय। अपरिवर्तनीय धातुएं, जो धातुएं अपने मूल रूप में प्रयोग की जाती हैं उन्हें अपरिवर्तनीय धातुएं कहते हैं। जैसे पठ, भ्रम, नम, हस आदि। अपरिवर्तनीय धातुओं के कुछ उदाहरण। धातु, अर्थ, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पठ पढ़ना, पठते एक पढ़ता है, पठतः दो पढ़ते हैं, पठन्ते अनेक पढ़ते हैं। लिख लिखना, लिखते एक लिखती है, लिखतः दो लिखती हैं, लिखन्ते अनेक लिखती हैं। हंस हंसना, हंसते एक हंसता है, हंसतः दो हंसते हैं, हंसन्ते अनेक हंसते हैं। खेल खेलना, खेलते एक खेलता है, खेलतः दो खेलते हैं, खेलन्ते अनेक खेलते हैं। खाद खाना, खादते एक खाती है, खादतः दो खाती हैं, खादन्ते अनेक खाती हैं। वद बोलना, वदते एक बोलता है, वदतः दो बोलते हैं, वदन्ते अनेक बोलते हैं। धाव दौड़ना, धावते एक दौड़ता है, धावतः दो दौड़ते हैं, धावन्ते अनेक दौड़ते हैं। चल चलना, चलते एक चलता है, चलतः दो चलते हैं, चलन्ते अनेक चलते हैं। नम नमस्कार करना, नमते एक नमस्कार करती है, नमतः दो नमस्कार करती हैं, नमन्ते अनेक नमस्कार करती हैं। रक्ष रक्षा करना, रक्षते एक रक्षा करता है, रक्षतः दो रक्षा करते हैं, रक्षन्ते अनेक रक्षा करते हैं। भ्रम घूमना, भ्रमते एक घूमता है, भ्रमतः दो घूमते हैं, भ्रमन्ते अनेक घूमते हैं। वि धन कस खिलना, विकसत एक खिलता है, विकसतः दो खिलते हैं, विकसन्ते अनेक खिलते हैं। परिवर्तनीय धातुएं, जिन धातुओं के मूल रूप को बदलकर प्रयोग किया जाता है उन्हें परिवर्तनीय धातुएं कहते हैं।
जैसे गम गच्छ, पा पिब, भू भव, स्था तिष्ठ आदि। परिवर्तनीय धातुओं के कुछ उदाहरण। धातु अर्थ एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पा पिब पीना। पिबत एक पीता है, पिबतः, दो पीते हैं, पिबन्त। अनेक पीते हैं। दृश्य पश्य देखना। पश्यते एक देखता है, पश्यतः, दो देखते हैं, पश्यन्त। अनेक देखते हैं। गम गच्छ जाना। गच्छत एक जाता है, गच्छतः, दो जाते हैं, गच्छन्त। अनेक जाते हैं। त्रितर तैरना। तरत एक तैरता है, तरतः, दो तैरते हैं, तरन्त। अनेक तैरते हैं। गय गाय गाना। गायत एक गाती है, गायतः, दो गाती हैं, गायन्त। अनेक गाती हैं। नृत्य नृत्य नाचना। नृत्यते एक नाचती है, नृत्यतः, दो नाचती हैं, नृत्यन्ते। अनेक नाचती हैं। घ्रा जिघ्र सूंघना। जिघ्रते एक सूंघती है, जिघ्रतः, दो सूंघती हैं, जिघ्रन्त। अनेक सूंघती हैं।